वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस शॉर्ट पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ़। ये पोएम 1920 यानी फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के कुछ अरसे बाद पब्लिश हुई। ये टोटल 9 लाइंस पर कंसिस्टेड एक पोएम है, जिसके टाइटल को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने सिंबॉलिकली फायर और आइस का जिक्र किया है। यानी फ़ायर जो है वो डिज़ायर यानी ख्वाहिशात का सिंबल है, और जो आइस यानी बर्फ़ है वो हेट्रेड यानी नफ़रत का सिंबल है। पोइट कहता है सम डे, किसी दिन, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये पूरी की पूरी दुनिया आग की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यानी इंसान की ख्वाहिशात की वजह से ये दुनिया एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया का ख़ात्मा आग की वजह से नहीं होगा बल्कि बर्फ़ की वजह से होगा, यानी नफ़रत की वजह से होगा। यानी दो तरह के ग्रोह हैं। एक कहता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये एक ना एक दिन इसलिए ख़त्म हो जाएगी कि इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात जन्म लेंगी और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो दूसरों का ख़ात्मा करेंगे। जबकि दूसरा ग्रुप कहता है कि इस दुनिया का ख़ात्मा बर्फ़ की वजह से होगा, यानी हेट्रेड यानी नफ़रत की वजह से होगा। और अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो साइंटिस्ट्स के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप कहता है कि ये दुनिया इसलिए तबाह हो जाएगी कि सूरज इस ज़मीन के साथ या ये ज़मीन सूरज के साथ टकरा जाएगी और ये ज़मीन आग की लपेट में आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। जबकि दूसरा ग्रुप कहता है कि ये जो ज़मीन है ये सूरज से बहुत दूर चली जाएगी और ये मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पर धूप और आग का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और सर्दी की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी वो लोग जो आग की फेवर करते हैं उनके दिलों में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिश की आग की वजह से वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 मरतबा ख़त्म होना है, इस दुनिया का 2 मरतबा ख़ात्मा होना है, आई थिंक, मेरा ख़्याल है, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरा यही ख्याल है कि नफ़रत की वजह से ये दुनिया दोबारा ख़त्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये जो नफ़रत है ये बर्फ़ की शक्ल में आएगी और ये पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। एंड वुड सफाइस, और यही चीज़ काफ़ी होगी, यानी ये बर्फ़ या ये नफ़रत ही काफ़ी होगी इस दुनिया को तबाह करने के लिए। इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम देखें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी सी बी सी बी, यानी इस पोएम की फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है डिज़ायर और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड अगेन फायर, फायर डिज़ायर फायर। उसके बाद इस पोएम की सेकंड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है आइस और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्वाइस, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आइस और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सफाइस, यानी आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। उसके बाद सिक्स्थ और एट्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हेट और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेट, हेट ग्रेट। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि फ़र्स्ट 2 लाइन्स सम से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा पोइट ने फ़र्स्ट 2 लाइन्स में एंटीथीसिस भी हमारे सामने पेश किया है, यानी एक ग्रुप कहता है कि ये दुनिया आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ग्रुप कहता है कि आइस यानी बर्फ़ की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है एंजमेंट। एंजमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों लाइन्स रन ऑन लाइन है। जैसा कि लाइन नंबर 6 में पोइट कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मेरा ख्याल है कि मैं नफ़रत के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। अब कैसे वो जानता है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 7 में बयान करता है। टू से दैट
फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि ये जो दुनिया है इसकी तबाही बर्फ़ की वजह से होगी। अब वो कैसे होगी और इसका क्या होगा नतीजा, वो नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 8 में बयान करता है। इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये बहुत बड़ी तबाही होगी, ये बहुत अजीम बर्फ़ आएगी जो कि तबाह कर देगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा वो लास्ट लाइन यानी लाइन नंबर 9 में बयान करता है, एंड वुड सफाइस, और ये काफ़ी होगा। इसके अलावा पोएट ने इस पोएम में सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, यानी फायर जो है वो डिज़ायर का सिंबल है और जो आइस है वो हेट्रेड यानी नफ़रत का सिंबल है। इसके अलावा इस पोएम की लाइन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो इसमें पोएट ने एलुजन्स भी बयान किए हैं, यानी साइंटिस्ट के दो ग्रुपों का बयान किया है कि एक ग्रोह कहता है कि सूरज के साथ ज़मीन के टकरा जाने की वजह से हर तरफ आग लग जाएगी और ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जबकि दूसरा ग्रोह कहता है कि सूरज से ये ज़मीन बहुत दूर चली जाएगी और हर तरफ ठंडक ही ठंडक यानी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, इस वजह से ये दुनिया तबाह हो जाएगी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में सम से ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन वर्ल्ड विल, लाइन नंबर 4 में फेवर फायर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वर्ल्ड एंड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में फेवर फायर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में विल इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में इफ़ इट पैरिश। नेक्स्ट इसके अलावा पोएट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि वर्ल्ड फायर आइस। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन का ही जिक्र किया गया है और इंसानों के बुरे रवैये का जिक्र किया गया है। यहाँ पर यह पोएम इख्तिताम पजीर हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।